आज हम एक दिलचस्प मूवी देखने जा रहे हैं जिसका आरंभ लगभग 4 साल पहले गोवा से होता है। वहाँ एक पुराने महल के तहखाने में एक बहुत बड़ा खजाना रखा हुआ है जो कीमती चीजों से भरा हुआ है। अचानक एक दीवार में हलचल होती है और उसी क्षण वह दीवार फट जाती है जिससे एक आत्मा बाहर निकलती है। इस आत्मा का नाम बरोज है जो इस खजाने का रक्षक है। बरोज दीवार से बाहर निकलता है और उसके बाद एक और पात्र वडू भी अपनी नींद से जाग जाता है। अब वडू के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन वडू जानता है कि बरोज असल में कौन है। बरोज को यह भी नहीं पता कि वह एक आत्मा है और उसकी मृत्यु कई 100 साल पहले हो चुकी है। उसे यह नहीं पता कि वह यहाँ क्यों कैद है। यह सवाल हमारे दिमाग में आता है और इसका जवाब हम बाद में जानेंगे। बरोज को बताया जाता है कि वह महाराजा दा गामा के सेवक थे और महाराजा के सबसे प्रिय व्यक्ति थे जिन पर महाराजा सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। आपको पोर्चुगल के रास्ते भारत लाया गया था और महाराजा के अंतिम समय में उसने आपको अपने खजाने की रक्षा करने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद आपकी आत्मा को यहाँ कैद कर लिया गया। महाराजा के वंशज को इस खजाने से कहीं और जाना पड़ा और फिर तंत्र मंत्र से बरोज की आत्मा को खजाने की रक्षा के लिए रखा गया। अब बरोज की आत्मा खजाने की रक्षा कर रही है और उसे यह खजाना महाराजा के वंशज को देना होगा, तभी उसकी आत्मा मुक्त होगी। इसी बीच कुछ लुटेरे खजाना लूटने के लिए वहाँ आ पहुँचते हैं और वे बरोज से कहते हैं, तुम क्या देख रहे हो, तुम्हें इन्हें रोकना होगा। यह सुनकर बस बरोज लुटेरों पर हमला कर देता है, लेकिन चूंकि वह एक आत्मा है कोई भी उसे देख नहीं सकता। लुटेरे समझ जाते हैं कि उन पर कोई आत्मा हमला कर रही है और डर के मारे वे वहां से भाग जाते हैं। बरोज उनका पीछा करता है, लेकिन जैसे ही वे तहखाने से बाहर निकलते हैं बरोज के पैरों में जंजीर फंस जाती है और तहखाने का दरवाजा बंद हो जाता है। इसका मतलब यह है कि बरोज अब इस दरवाजे से बाहर नहीं जा सकता। यह सब एक श्राप के कारण हो रहा है जो तभी टूटेगा जब वह खजाना दा गामा के वंशज को सौंपेगा, तभी वह इस तहखाने से मुक्त होगा। यह सुनकर बरोज निराश हो जाता है और कहता है, क्या किस्मत पाई है, मरने के बाद भी आजादी नहीं मिल रही। फिर कहानी में हम सुजैन नाम की लड़की से मिलते हैं जो अपने रिश्तेदार रॉन को एयरपोर्ट पर लेने आई है। यहाँ उसकी मुलाकात उसके दोस्त सुब्रमण्यम से भी होती है जो एक पुलिस अधिकारी है और एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए तैनात है। दोनों बात करते हुए एयरपोर्ट के अंदर चले जाते हैं। तभी सुजैन का एक परिचित रघु दिखाई देता है जो किसी काम से एयरपोर्ट आया था। इसके बाद सुजैन ने रघु का परिचय सुब्रमण्यम से कराया और उन्हें बताया कि रघु का परिवार डॉ गामा महाराज के महल की रक्षा करता था। सुब्रमण्यम ने यह सुनकर कहा, मुझे सुना था कि उस परिवार का एक व्यक्ति एक दिन डॉ गामा महाराज के खजाने से चोरी कर रहा था और जब महाराज ने उसे पकड़ लिया तो उसके पूरे परिवार को चोर कह दिया गया। यह सुनकर रघु गुस्से में वहां से चला जाता है क्योंकि वह अपने परिवार के साथ किए गए इस अन्याय को सहन कर रहा था। दुर्घटना के बाद रघु को हर जगह चोर कहा जाता रहा और आज भी वह इस अपमान को सहता आ रहा है। इस बीच रॉन अपने निजी हेलीकॉप्टर में अपनी बेटी लिसा और लिसा की मां के साथ गोवा आता है। रॉन की बचपन में ही मृत्यु हो चुकी थी और तब से रॉन ने लिसा को बहुत प्यार से पाला था। लिसा एक शरारती लड़की है और फिलहाल वह भारत आई हुई है क्योंकि उसे उसके स्कूल से निकाल दिया गया था। लिसा ने वहां के शिक्षकों और प्रिंसिपल को परेशान किया था और अंत में गुस्से में आकर प्रिंसिपल ने उसे स्कूल से निकाल दिया। रॉन गोवा इस कारण आया है क्योंकि डॉ गामा महाराज का महल बिकाऊ है और आज उसकी नीलामी हो रही है। रॉन इस महल को खरीदकर उसे ध्वस्त कर वहां एक कैसीनो बनाना चाहता है। जैसे ही उनकी फ्लाइट पूरी होती है और वे हेलीकॉप्टर से बाहर उतरते हैं, दोनों बरोज और वडू को एक अजीब सा एहसास होता है। दोनों को समझ में आ जाता है कि डॉ गामा महाराज के वंशज लौट आए हैं और वह काम पूरा होने वाला है जो वे इतने सालों से करने की कोशिश कर रहे थे। रॉन और लिसा नीलामी में पहुंचते हैं जहां स्थानीय लोग महल के तोड़े जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि इस महल को ध्वस्त कर यहाँ एक कैसीनो बनाया जाए। जैसे ही रॉन की गाड़ी वहाँ पहुँचती है, प्रदर्शनकारी उसकी गाड़ी के सामने आकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान एक लड़का छोटू जो अफ्रीकी मूल का है और काफी समय से भारत में रह रहा है भी विरोध कर रहा होता है। छोटू कार की खिड़की से लिसा को कैसीनो पर प्रतिबंध लगाने का कागज देता है, लेकिन फिर उसे हटा दिया जाता है। कुछ देर बाद रॉन नीलामी में बैठता है, लेकिन लिसा काफी ऊब जाती है और महल के अंदर इधर उधर घूमने लगती है। एक गाइड विदेशी पर्यटकों को द गामा महाराज का महल दिखा रहा होता है। तभी रघु आता है और वह सबको द गामा महाराज के परिवार की पेंटिंग दिखाता है। लिसा भी वहां आकर खड़ी हो जाती है और रघु की नजर लिसा के चेहरे पर पड़ती है। उसे लगता है कि लिसा डॉ गामा महाराज की बेटी से बहुत मिलती जुलती है और शायद वह डॉ गामा के वंशज हो। हालांकि लिसा वहां से चली जाती है और बाहर आकर उसकी मुलाकात छोटू से होती है। दोनों जल्दी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और फिर छोटू लिसा को अपनी साइकिल पर घुमाने
ले जाता है। इस दौरान छोटू लिसा से कहता है, तुम्हारे पापा यहाँ महल तोड़कर कैसीनो बनाने आए हैं, लेकिन वह भूत उन्हें महल नहीं तोड़ने देगा। लिसा को थोड़ा भ्रम होता है कि वह किस भूत की बात कर रहा है, लेकिन हम समझ जाते हैं कि वह बरोज की कहानी का जिक्र कर रहा है। इसके बाद छोटू लिसा को अपनी मौसी माया से मिलवाने ले जाता है। माया के पूर्वजों ने ही बरोज की आत्मा को तहखाने में कैद किया था। माया भी महाराज के खजाने से कुछ हिस्सा पाने की योजना बना रही है, लेकिन इसके लिए महाराजा के वंशज का वहां आना बहुत जरूरी है। जैसे ही छोटू लिजा को माया से मिलवाने ले जाता है, माया पहली ही नजर में समझ जाती है कि लिजा महाराज की वंशज है, लेकिन माया का रूप देख लिजा डर के मारे वहां से भाग जाती है। कुछ देर बाद रघु आता है और माया कहती है, महाराज के वंशज आ गए हैं, अब हमें वह खजाना भी मिल जाएगा। माया आगे कहती है, वह राक्षस जो खजाने की रखवाली कर रहा था, उसे मेरे पूर्वजों ने तहखाने में बंद कर रखा था, इसीलिए खजाना अब मुझे मिलेगा, लेकिन बरोज न तो मुझे और न ही आपको वह खजाना लेने देगा। यही तो समस्या है। यह सुनकर रघु पूछता है, क्या बरोज को रोकने का कोई तरीका नहीं है? माया जवाब देती है, रास्ता तो है, लेकिन वह बहुत कठिन है। 3 दिन बाद पूर्णिमा की रात आएगी और उस रात हमें एक खतरनाक काम करना होगा। अब हम रॉन को सुजैन से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ रॉन कहता है, लिजा बहुत शरारती हो गई है, वह किसी की नहीं सुनती, बस पागल है। सुजैन कहती है, देखो बेटी को सिर्फ उसकी माँ ही अच्छे से समझ सकती है, तुम्हें लिजा के साथ पिता की बजाय माँ की तरह पेश आना चाहिए। रॉन लिजा को सब कुछ देना चाहता था और यही वजह है कि वह महल भी खरीद रहा है। फिर हम लिजा को उसके कमरे में देखते हैं, जहाँ वह खिड़की से बाहर देख रही होती है और अचानक उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है, जो दरअसल बरोज के आंसू थे। लिजा उस चमकती चीज के पीछे चलने लगती है और वह उसे महल के पास ले जाती है, जहाँ बरोज को कैद किया गया था। लिजा उस दरवाजे तक पहुँचती है जहाँ बरोज और खजाना रखा है, और जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, अचानक एक बिल्ली आ जाती है, जिससे लिजा डर कर भाग जाती है, लेकिन तब तक लिजा दरवाजा खोल चुकी थी। अब बरोज जो अंदर था सोचता है कि दरवाजा खुला होने के कारण कोई चोर खजाना चुराने आया होगा, इसलिए वह अपने हथियार लेकर चोर को सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब दरवाजे से कोई अंदर नहीं आता तो वह बाहर जाकर जांच करने लगता है, और वह गलती से दा गामा महाराज को नहीं पहचान पाता, क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि दरवाजा उनके वंशज ने खोला है। बरोज को अपने महाराज की याद बहुत सताती है और उसकी यादों में फ्लैशबैक में हम डॉर्स, गामा महाराज और बरोज को देख सकते हैं। महाराज बरोज पर बहुत भरोसा करते थे और उन्हें खजाने की रखवाली का काम सौंपा था। बरोज महाराज के प्रति अपनी वफादारी महसूस करता है और उसे इसाबेल की भी बहुत याद आती है, जिसे उसने हमेशा अपनी बेटी की तरह पाला था। बरोज की उदासी को देखकर बुद्धू आता है और कहता है, जो लोग दुनिया से जा चुके हैं वे कभी वापस नहीं आ सकते, लेकिन हमें उनकी इच्छा पूरी करनी होगी। डॉक्टर गामा महाराज चाहते थे कि उनका खजाना उनके वंशजों तक सुरक्षित पहुंचे। अब हमें 3 दिन बाद आने वाली पूर्णिमा की रात से पहले यह खजाना उनके वंशजों को देना होगा। बरोज संजीदगी से कहता है, ठीक है, मैं महाराज की यह इच्छा पूरी करूंगा। वह अपनी खोज शुरू करता है, क्योंकि वह जानता है कि केवल महाराज के वंशज ही उसे देख सकते हैं। महल में जाते हुए यह सोचता है कि अगर कोई उसे देखेगा तो वह तुरंत पहचान जाएगा। वह लोगों के बीच खड़ा होता है और ध्यान से देखता है कि कोई उसकी तरफ प्रतिक्रिया करेगा। तभी वह एक आदमी को कुर्सी से गिरा देता है। हालांकि बाकी लोग सोचते हैं कि वह अपनी गलती से गिरा है, लेकिन लिजा देखती है कि यह बरोज था जिसने उस आदमी को गिराया। लिजा तुरंत चिल्लाती है और उसकी ओर दौड़ने लगती है, जिससे बरोज वहां से भाग जाता है। लिजा सिक्योरिटी से बचकर भाग जाती है और गार्डों को बताती है, देखो वह आदमी भाग रहा है। लेकिन गार्डों को लिजा की बातों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि लिजा के अलावा कोई भी बरोज को नहीं देख पाता। फिर बरोज एक जगह रुक जाता है और लिजा भी वहीं रुक जाती है। इसी दौरान रॉन और सुजैन आते हैं और लिजा बरोज की ओर इशारा करती है और कहती है, देखो इस आदमी ने शरारत की थी, लेकिन रॉन और सुजैन उसे नहीं देख पाते। रॉन लिजा की अजीब बातें सुनकर गुस्से में उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है, कहते हुए, तुम भी तो वहां नहीं थी। यह सवाल उठता है कि लिजा बरोज और डॉ गामा को देख पाती है, लेकिन रॉन क्यों नहीं देख पाता, जबकि वह उसका पिता है। माया अब रघु से कहती है, अगर हमें खजाना चाहिए तो हमें जल्द से जल्द बरोज को मारना होगा। वह सोचने लगती है कि यह कैसे किया जाए। इसी बीच सुजैन महल के सीसीटीवी में देखती है कि लिजा जिस आदमी के बारे में बात कर रही थी वह वहां नहीं था। रिकॉर्डिंग में कोई कैमरा दिखाई नहीं दे रहा था। लिजा गुस्से में महल से बाहर जाकर समुद्र के पास घूमने जाती है, जहां उसे बरोज एक पत्थर पर लेटा हुआ मिलता है। लिजा उससे कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम जादूगर हो, इसलिए लोग तुम्हें नहीं देख पाते, लेकिन मैं तुम्हारी हर हरकत जानती हूँ।
फिर बरोज अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर लीजा को अपने पास खींचता है। लिसा को जब बरोज ने बताया कि 400 साल पहले डाक गामा महाराज ने अपने वंशजों के लिए खजाना छोड़ा था और वह खुद उन वंशजों में से हैं, तो लिजा को यह सुनकर काफी अजीब लगा। उसने सोचा ये आदमी क्या बकवास कर रहा है 400 साल पुरानी बातों को लेकर। लेकिन बरोज उसे यकीन दिलाने के लिए समुद्र के नीचे ले गया, जहाँ उसकी शक्तियों के कारण लिजा भी पानी के नीचे सांस ले सकती थी। धीरे धीरे लिजा को बरोज की बातों पर विश्वास होने लगा। बरोज ने लिजा को अतीत की कुछ यादें दिलाईं, जिससे उसे अपने परिवार और अपने अतीत के बारे में बहुत कुछ याद आया। एक दिन जब महल में पार्टी हो रही थी, तब बरोज ने लिजा से उसकी माँ के बारे में पूछा। लिजा ने बताया कि उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी और उसके पिता भी उसे ज्यादा समय नहीं दे पाते थे। तब बरोज ने कहा कि अगर वह चाहती है तो वह कभी भी उसके पास आ सकती है, और साथ ही उसे गाने के लिए भी कहा। लिजा ने गाना गाया, जिसे सबने बहुत पसंद किया, लेकिन तभी उसे अपनी माँ की याद आ गई और वह पार्टी छोड़कर चली गई। बरोज फिर से लिजा के पीछे गया और उससे और पुरानी कहानियां सुनाने लगा। उसने बताया कि युद्ध के दौरान डाक गामा महाराज की तबीयत बिगड़ गई थी और उसे इलाज के लिए माया के पास भेजा गया था। माया वही है जो आज की माया का पुनर्जन्म है। बरोज ने बताया कि उसने महाराज को माया के पास छोड़कर महल लौटते हुए खजाने की रक्षा का वचन लिया था, लेकिन समय के साथ उसे खजाना नहीं मिल सका। अब लिजा, जो बहुत भावुक हो चुकी थी, ने बरोज से कहा कि वह जो कहे वह करेगी। तब बरोज ने उसे अपने पिता से महल खरीदने को कहा ताकि खजाना सुरक्षित रहे। लिजा ने अपने पिता के पास जाकर महाराज की पेंटिंग दिखाई और कहा कि शायद हम महाराज के वंशज हैं, इसलिए यह महल हमें खरीदना चाहिए। लिजा के पिता ने सहमति दी। आगे की रात पूर्णिमा की रात थी और माया ने एक खतरनाक आत्मा को डाक गामा महाराज का चेहरा दे दिया ताकि वह लिजा का पीछा करे और खजाने तक पहुंचाए। महल में नीलामी हो रही थी, लेकिन लिजा खजाने का द्वार खोल देती है। उसी समय बरोज दूसरे कमरे में महाराज की मूर्ति के सामने खड़ा था और उसे यह कहते हुए तसल्ली देता है कि अब महाराज की इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। तभी कई आत्माएं लिजा पर हमला करती हैं और इन आत्माओं को एक बुरी आत्मा नियंत्रित करती है, लेकिन बरोज उसे बचाने आता है और उस आत्मा से लड़ाई करता है। यह आत्मा पहले तो महाराज की आत्मा लगती है, लेकिन बाद में बरोज को समझ में आता है कि यह कोई और मायावी आत्मा है। दोनों के बीच संघर्ष होता है और अंत में लिजा खजाने से एक जादुई छड़ी निकालकर उस आत्मा पर हमला कर देती है, जिससे वह आत्मा समाप्त हो जाती है। माया भी मर जाती है और बरोज खजाने की चाबी लिजा को दे देता है। अब बरोज और माया की आत्माएं मुक्त हो जाती हैं और लिजा भावुक होकर उन्हें अलविदा कहती है। कई सालों बाद लिजा एक प्रसिद्ध गायिका बन चुकी होती है। एक दिन एक लड़का उसके पास आता है, चाबी उसे देता है और फिर गायब हो जाता है। लिजा चाबी देखकर लड़के के पीछे जाती है और उसे बरोज की परछाई दिखाई देती है, जिससे यह साबित होता है कि बरोज ने एक बार फिर उसे मिलने के लिए भेजा था। और इस तरह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।